बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडेक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम डीबीएमएस के बारे में पढ़ेंगे। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम डीबीएमएस के बारे में पढ़ेंगे। डीबीएमएस एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को क्रिएट और मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल एक्सेस टू द यूजर एंड डेटाबेस। तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं और कंट्रोलिंग वगैरह हम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ टॉप डीबीएमएस के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से डीबीएमएस हैं कि जिसमें हम डेटाबेस बना सकते हैं। अच्छा, तो टॉप डीबीएमएस में हमारे पास एक्सेस, ओरेकल, माईएसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर एंड बाकी सारे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास टॉप डीबीएमएस हैं। इन डीबीएमएस में हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं और कुछ कंट्रोलिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं। अब डीबीएमएस के कुछ एडवांटेजेस हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, वहां पे जो जो लिमिटेशन थी उन मसलों को हल किया गया है डेटाबेस ने। तो अब उन डीबीएमएस या हम इस तरह कह सकते हैं कि सारे एडवांटेजेस आपके डेटाबेस के हैं, लेकिन डेटाबेस को हम डीबीएमएस में बनाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं डेटाबेस या डीबीएमएस के एडवांटेजेस। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में एक मसला था, दैट इज अ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, रिपीटिशन, जब मल्टीपल जगह पे आपका डेटा स्टोर हो। तो डीबीएमएस ने, डेटाबेस ने हम क्या कर लिया, आपका सारा डेटा एक ही जगह पे आ गया, तो रिपीटिशन खत्म हो गई। आपका डेटा अब मल्टीपल लोकेशन पे नहीं, आपका डेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे स्टोर होगा। तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। सेकंड, रिड्यूस डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी इसको कहते हैं कि जब डुप्लीकेटेड वैल्यू एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, लेकिन हमने रिडंडेंसी को खत्म किया। कैसे खत्म किया? 3 सेक्शन है, एक अकाउंट है, एक एग्जाम है, एक स्कॉलरशिप है। आपका डेटा 3 डिफरेंट टेबल में स्टोर है, हमने तीनों टेबल को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया। तो जब आप अगर एक जगह पे आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली हर एक जगह पे चेंजेस हो जाएगी। एक तो आपकी रिडंडेंसी कम हो गई, इसके अलावा इनकंसिस्टेंसी खत्म हो गई। अगर आप अपने एड्रेस को चेंज करते हैं, आपने एक टेबल में चेंज कर लिया, तो वो टेबल बाकी सारे टेबल्स के साथ कनेक्ट है, ज्वाइन है, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे टेबल्स में आपके चेंजेस, अपडेशन वगैरह हो जाएंगे। तो इनकंसिस्टेंसी नहीं आ सकती डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो इनकंसिस्टेंसी नहीं आ सकती डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। सो दिस इज द सेकंड एडवांटेज। पहला, रिडंडेंसी को कम किया, दूसरा इनकंसिस्टेंसी को कम कर दिया। थर्ड वन इज डेटा इंटीग्रिटी। यहां पे हम इंटीग्रिटी यानी कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हम कंस्ट्रेंट को डिफाइन नहीं कर सकते थे। यहां पे आप कंस्ट्रेंट डिफाइन करें कि अगर ये स्कूल 8 तक है, तो जैसे आप स्कूल के खाने में 9th लगाएंगे आपको एरर देगा। मोबाइल डिजिट्स 11 है सारे, अगर आप 12 डिजिट देते हैं या 10 देते हैं, ना कम दे सकते हैं ना ज्यादा दे सकते हैं। अगर आप कम और ज्यादा देंगे आपसे वो डेटा नहीं लेगा। तो ये डेटाबेस में हम इंटीग्रिटी यानी रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड, यानी इस तरह नहीं कि एक बंदे ने डेट ऑफ बर्थ एंटर किया, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर, दूसरे बंदे ने एंटर किया पहले मंथ फिर डे फिर ईयर, तीसरे बंदे ने एंटर किया पहले ईयर फिर मंथ फिर डे। नहीं, स्टैंडर्ड है। अगर जो फॉर्मेट मैंने दिया है बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपने डेटा एंटर करना है। आप अगर एनआईसी नंबर देते हैं, अगर वो डैश वाला है तो सब ने डैश देना है, अगर बगैर डैश है तो आपसे डैश वाला सीएनआईसी नहीं लेगा। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे हम लगा सकते हैं, आपने उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी डेटा आप दोगे सेम फॉर्मेट में दोगे। इसके अलावा एक और एडवांटेज है इजी रिकॉर्ड एक्सेस। आप डेटा को इजीली निकाल सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फाइल में ये मसला था, जैसे मैंने आपको कहा था कि 5000 स्टूडेंट्स है,
मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो फाटा से ताल्लुक रखते हैं और उनके नंबर 900 से ज्यादा है, तब वो एक्सेस करना मुश्किल था। यहाँ पे हम इजीली किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा है डेटा सिक्योरिटी। तो यूजर नेम और पासवर्ड होगा, एडमिन एंट्री भी कर सकता है, अपडेशन डिलीशन भी कर सकता है, लेकिन जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो सिर्फ और सिर्फ एंट्री करेगा, अपडेशन डिलीशन नहीं कर सकता। तो डेटाबेस में हम सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, जो कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का एक लिमिटेशन था, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। डीबीएमएस में जो ये एडवांटेज है, तो सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप हर एक बंदे के ऊपर एक चेक लगाए कि आपने सिर्फ ये काम करना है, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को राइट्स देना, कुछ यूजर से राइट्स वापस लेना, तो ये सारा काम पॉसिबल है आपके डीबीएमएस में। सपोर्ट फॉर मल्टीपल व्यू, हम मुख्तलिफ टेबल से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लेट्स सपोज इज्यूम करें एक सिनेरियो है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अब लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे वालिद साहब आए, उसको ये चाहिए कि यार वो मेरा फीस देके, तो वो पहले अकाउंट वाले के पास जाएगा, उससे सारा क्लियरेंस करेगा, फिर वो एग्जाम वालों के पास जाएगा, वहां से मेरा रिजल्ट उठाएगा और वहां पे सारे क्लियरेंस करेगा। तो हर एक डिपार्टमेंट पे आप जाओगे, डेटाबेस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक ही जगह पे बैठे हैं और मुख्तलिफ टेबल से एक ही वक्त पे डेटा आप निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, उनका नाम चाहिए, उसका अकाउंट, फीस और उसका रिजल्ट और स्कॉलरशिप। तो 3 टेबल से आप एक ही वक्त पे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज सपोर्ट फॉर मल्टीपल व्यू, कि आप मल्टीपल टेबल से एक ही वक्त पे डेटा एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टेबल एक दूसरे के साथ रिलेट है। रिपोर्ट जनरेशन, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में यह पॉसिबल नहीं था, डीबीएमएस में यह पॉसिबल है कि आप एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट जनरेशन से मुराद है कि यार मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो मुसलसल 3 दिन से एब्सेंट है, तो आप एक क्लिक करें, सिर्फ वो स्टूडेंट आपके सामने आएंगे जो मुसलसल 3 दिन से एब्सेंट हो। आप एक रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, यार मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिन्होंने इस महीने में एक भी छुट्टी नहीं की, डायरेक्ट एक क्लिक करो, आपका रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिनके नंबर 950 से ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट आएंगे। तो रिपोर्ट जनरेशन ही बहुत ही सिंपल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। बैकअप एंड रिकवरी, तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम अगर आपसे डिलीट हो जाए तो उसका कोई भी चांस नहीं कि वो रिकवर हो सके, और ना ही हम किसी का बैकअप ले सकते हैं। डेटाबेस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने डेटाबेस का बैकअप ले लें। अगर बाद में आपका सिस्टम क्रैश भी हो जाए तो आप अपने उस डेटा को आसानी के साथ रिकवर कर सकते हैं। So that's enough for today. Inshallah, see you in next lecture. Thank you very much.